हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशवानी टेक। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास AMD का कोई प्रोसेसर है और वो उसको ओवरक्लॉक करना चाहते हैं, अंडरक्लॉक करना चाहते हैं, मतलब अपने प्रोसेसर की बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देना चाहते हैं, मतलब ठीक है, अपने मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने प्रोसेसर से। तो ये वीडियो उनके लिए है और हर एक बंदे के लिए अलग वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको ये जो मैं मेथड्स बताऊंगा, जो स्टेप्स बताऊंगा, इनको फॉलो करके आप कैसे अपने प्रोसेसर की मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, पहले मैं अपना स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास है Ryzen 5 5600X 6 कोर 12 थ्रेड के साथ प्रोसेसर आता है। 32 GB मेरे पास रैम है और 4.65 गीगाहर्ट्ज़ पे मैंने फ़िलहाल इसको ओवरक्लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि पहले ओवरक्लॉक सेटिंग कैसे करनी होती है। पहली बात मैं पहले ही बता दूँ, मैं इसमें जो PBO होता है, प्रीसीजन बूस्ट ओवर ड्राइव, वो इसमें मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन उसमें पता नहीं अजीब से टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जा रहे थे, तो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें मैनुअल ओवरक्लॉकिंग करना बताएंगे आपको, क्योंकि कुछ मदरबोर्ड में PBO का सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन मैनुअल ओवरक्लॉकिंग लगभग हर मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगी, जो ठीक ठाक होती है। B550, B450 मतलब गेमिंग मदरबोर्ड में। तो इन मदरबोर्ड्स में आपको ओवरक्लॉक करने का सपोर्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे पीसी को रीस्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पीसी को रीस्टार्ट कर रहा हूँ और फिर आपको कुछ नहीं करना। डेल जो की होती है आपके कीबोर्ड पे, एंटर जो राइट साइड में एंटर, उसके साइड में डेल की है, उसको प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही बायोस आएगा आपका, मतलब ये स्क्रीन आएगी, देखो यहाँ पे ये मदरबोर्ड की जैसे ही आएगी तो ये क्लिक करना है। ठीक है, डेल की। फिर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे MSI की मदरबोर्ड है। हर एक के मदरबोर्ड का अपना अपना यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे OC सेटिंग्स में। ठीक है, OC सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो प्रोसेसर है उसकी मैक्सिमम ओवरक्लॉक कितना तक हो सकता है। वो आपके बॉक्स पे लिखा हो सकता है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम कितने ओवरक्लॉक तक जा सकता है। और हाँ, अगर आप आपके रेटेड जो स्पेसिफिकेशन जो लिखी हुई है आपके बॉक्स पे, उससे एक्स्ट्रा ओवरक्लॉक करते हैं, ठीक है, तो आपकी वारंटी जो है वॉइड हो सकती है। ठीक है, अगर कंपनी को पता चल, देखो वैसे तो कंपनी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप खुद बताओगे ना कि मैंने ओवरक्लॉक किया था इसलिए मेरा वो बंद हो गया, तो कंपनी को पता चलेगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि कंपनी बता सके कि ओवरक्लॉक के कारण हमारा जो CPU है वो डैमेज हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको बताना ही नहीं है। अगर डैमेज भी हो जाता है आपका प्रोडक्ट तो बताना नहीं है। दूसरी बात कि आपको रेटेड, जहाँ जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपके प्रोसेसर की, वहीं तक आपको ओवरक्लॉक करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा भी करके दिखाया है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जितनी रेटेड है आपका जो प्रोसेसर के ऊपर जो लिखा हुआ है, उतना ही आपको यहाँ पे करना है। तो मेरे पास है Ryzen 5 5600X। तो बेस क्लॉक है इसकी 3.7 गीगाहर्ट्ज़ और जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है इसकी 4.7 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे मैंने 46.5 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। तो मैंने जैसे प्रोफाइल 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो रैम है उसको भी आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर दिया। वैसे मेरी 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, मैंने इसको 200 मेगाहर्ट्ज़ एक्स्ट्रा ओवरक्लॉक कर रखा है। और आप अपने जो रैम होती है उसके ऊपर ज़रूर लिखा होता है कि वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो मेरी जो रैम है वो G Skill की है, उसमें साफ साफ लिखा था कि इस पे 1.35 वोल्टेज इसको चाहिए होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखी नीचे 1.35 वोल्टेज जो मेरी रैम है उसकी मैंने सेट कर दी है। तो रैम हमारी ओवरक्लॉक हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपको वोल्टेज कैसे सेट करनी है। अब वोल्टेज सेट करने के लिए देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओवरराइड मोड। यहाँ पे CPU वोल्टेज ओवरराइड मोड पे जाना है और यहाँ पे आप अपनी वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये 1.28 सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो ये वोल्टेज मैंने सेलेक्ट की है और इस तरह से आपको यहीं पे चेंजेस करने हैं। आपको 5 या 6 बार अपना PC रीस्टार्ट करना है और सीने बेंच जो स्कोर होता है वो आपको रन करना है। ठीक है, और देखना है कि कौन सा ओवरक्लॉक जो सेटिंग है वो मैक्सिमम आपका कम टेम्परेचर के साथ और मैक्सिमम आपको परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ एक तो यहाँ पे चेंजेस करने हैं इसके वोल्टेज पे, और दूसरा चेंजेस करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस करना है।
तो मैं आपको बताता हूँ कि अब जो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, मैंने 5 6 7 बार टेस्ट किया है इस मदरबोर्ड को। वो मेरा मेरा टेस्ट है, ठीक है। ज़रूरी मेरे वाला कॉपी मत करना आप। तो आपके हिसाब से अलग आपका मतलब एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। रूम का अब यहाँ पे तो कश्मीर में हूँ भाई मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई एकदम ठंड है, बेशक मैंने हीटर चला रखा है लेकिन ठंड है यहाँ पे। तो आपका में गर्मी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से आप अपना सेट करना है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो कोशिश करें कि 80 से नीचे ही रहें, ठीक है। 100% यूजर्स पे जो टेम्परेचर है वो 80 से नीचे रहें, मतलब 75 या 70 इसके आसपास रहें, ठीक है। तो आप जो पीसी है अपना, इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो हम आ चुके हैं हमारी पीसी स्क्रीन पर। तो ये इस तरह से सीने बेंच का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हर बार आपको सेटिंग चेंज करनी है और जो सीने बेंच स्कोर है उसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक 10 मिनट लगाएगा आपका। ये जो मल्टी कोर है ये आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने मल्टी कोर किया यहाँ पे, तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये कम से कम 10 मिनट तक चलता है। तो हर एक सेटिंग का आपको मतलब ये करना है, ठीक है। तो मैं आपको मेरे जो ओवरक्लॉक सेटिंग जो मैंने टेस्ट किए हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये मैंने सेट की है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी गया हूँ, लेकिन आपको नहीं जाना है, मैं बस बताने के लिए यहाँ पे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा। तो मैंने सबसे पहले किया है 4.65 गीगाहर्ट्ज़ पे मैंने फ्रिक्वेंसी सेट की, जो जहाँ ये वहाँ पे सेट करना जहाँ पे मैंने आपको बताया था। वोल्टेज के सेक्शन में आपको ऑटो सेलेक्ट करना है। जो फिर जो मैंने सीने बेंच स्कोर टेस्ट किया तो ये 84 डिग्री तक जा रहा था भाई, ठीक है। अगर वोल्टेज को मैं ऑटोमेटिक रखता हूँ और जो फ्रीक्वेंसी मेरी 4.65 गीगाहर्ट्ज़ रखता हूँ तो टेम्परेचर मेरा 84 डिग्री तक जा रहा था भाई, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट किया मैंने फिर 4.65 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो मैंने स्टार्ट किया 1.27 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 1.27 से स्टार्ट किया तो मैंने ये स्कोर रहा 681, कोई डिफरेंस नहीं भाई, ठीक है। देखिए अब टेम्परेचर डिफरेंस देखिए 84 से 75, कितना ह्यूज डिफरेंस, 9 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला, जबकि स्कोर उतना का उतना ही है, ठीक है। तो वोल्टेज मैंने जब सेट की 1.25 तो यहाँ पे टेम्परेचर आया 75 डिग्री। तो ऐसे ही मैंने थर्ड टेस्ट में देखिए सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा वोल्टेज मैंने बढ़ा दिया 1.29 बढ़ा दिया, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गए भाई, 5 डिग्री से बढ़ गए 80 डिग्री, और सीने में स्कोर कम हो गया भाई, ठीक है। ये पता नहीं क्या अजीब से रिजल्ट निकाल रहा था। तो फिर चौथे टेस्ट किया मैंने 4.65 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 वोल्ट पे मैंने इसको सेट किया और यहाँ पे 681 सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा 1.25 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 73 डिग्री इसने मेरे को निकाल के दिया। सीने बेंच स्कोर है 681। तो 681 से ऊपर गया है वैसे, स्कोर दिखाता हूँ। तो फिर मैंने सेट किया ये और वोल्टेज थोड़ी और कम कर दी 1.23। तो एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। 100% यूसेज पे चलता है वैसे ये हमारा प्रोसेसर। तो ये 71 डिग्री यहाँ पे दिखाया इसने और थोड़ा सा कम आ गया यहाँ पे देखिए एक सीने में, मतलब ऑलमोस्ट आइडल है भाई, देखो सब 1-2 स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। तो मेरे ख्याल से सब परफॉर्मेंस आइडली दी इसने। और जब मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिमिट क्रॉस कर दी 4.75 गीगाहर्ट्ज़, मतलब 100 मेगाहर्ट्ज़, जिसको मैंने और बढ़ा दिया, और वोल्टेज मैंने रखी 1.28 वोल्ट्स और टेम्परेचर रखा 78, और यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हैं 690। कितना मतलब 8 या 9 डिग्री, मतलब सीने में स्कोर बढ़ा है मेरे ख्याल से। अगर आप इतना रिस्क ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। और जब स्टॉक पे किसी तरह की कोई ओवरक्लॉक नहीं, सीधा उठाया प्रोसेसर सीधा लगा दिया, किसी तरह की कोई ओवरक्लॉक नहीं की, सिर्फ मैंने रैम ओवरक्लॉक की है यहाँ पे, और वोल्टेज ऑटो रखा, जो ऑटो ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे टेम्परेचर 66 सबसे कम और स्कोर भी सबसे कम भाई 633। तो कम से कम आपको देखो ओवरक्लॉक तो देखो करना पड़ेगा। अब आपको इस तरह से टेस्ट करना पड़ेगा। और मैं पहले क्या करता था 1.31 वोल्टेज सेट करता था नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें मेरा जो टेम्परेचर है वो 90 तक पहुंच गया था भाई, ठीक है। तो मैं समझ गया भैया ये मतलब ख़राब हो जाएगा मेरा प्रोसेसर, 90 तक पहुंच गया भाई, 92 तक चला गया था। वैसे तो सेफ़ है, 95 डिग्री तक हमारे AMD प्रोसेसर ऑपरेट कर पाते हैं, लेकिन फिर भी यार मतलब इतना ज़्यादा नहीं करना है अपने को। 1.29 1.3 तक मैक्सिमम है। यहाँ पे देखिए 80 डिग्री तक जा रहा है और ये 100% यूसेज पे जेके, लेकिन आप जब गेम खेलोगे वो 100% यूज़ नहीं होगा वहाँ पे, और ये कम ही होगा, मतलब 75-74 डिग्री तक ही जाएगा मैक्सिमम ये। तो ये मेरे कुछ रिज़ल्ट हैं। तो इस तरह से आप
ने अपना टेस्ट करना है। अब ये मेरे वाले टेस्ट मत करना, ठीक है। वोल्टेज आपको यही रखनी है 1.27 से लेके, और अपने हिसाब से अगर आपका AIO कूलर है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1.4 से ज़्यादा मत जाना। यहाँ पे 1.4 वोल्ट से आपको ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी। और इस तरह से आपको ये वोल्टेज सेट करनी है, ठीक है। तो अपने हिसाब से धीरे धीरे ऊपर नीचे करना कीजिए, जैसे 1.29 1.3 ऐसे, मतलब 0.11 आप ऊपर नीचे करके और टेस्ट कर सकते हैं स्कोर को, और अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी ओवरक्लॉकिंग सेटिंग आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये वाली जिसमें 75 डिग्री आया है और 1.25, और सबसे मतलब ठीक यही है सिनेबेंच स्कोर। और मैंने गेमिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट की, जो मैं पहले यूज़ करता था ओवरक्लॉक सेटिंग, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दी है इस सेटिंग ने 1.27। और स्टॉक पे तो ये बहुत ही कम यूसेज लेता है, 1.1 कुछ लेता है ये वोल्ट्स। अगर आप स्टॉक पे चलाओगे ना, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे हार्डवेयर मॉनिटर में, तो यहाँ पे बहुत ही 1.1 वोल्ट लेता है अगर ऑटोमेटिक आप सेट करोगे तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट सेटिंग है मेरे लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपने जो प्रोसेसर की सेटिंग्स है वो ऊपर जो करके देखनी है, और देखना है कि 75 डिग्री तक टेम्परेचर कहाँ पे अचीव हो पा रहा है। अगर आपका AIO कूलर, यहाँ पे तो मेरा मतलब CPU कूलर है, मतलब एयर कूलर है। अगर आपके पास AIO कूलर है तो आप इसको और एक्स्ट्रा मतलब बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका स्कोर और ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो स्कोर है ना वो आइडल ही रहते हैं भाई। बेशक आप कितना भी ओवर क्लॉक कर लो, डाउन क्लॉक कर लो, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इतना मत पेलो भाई अपने प्रोसेसर को, ठीक ठाक ऐसे मतलब सेफ रखो अपने प्रोसेसर को। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये टेस्ट करने में मेरे को पूरी रात लगी है भाई। तो मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में और ये डाटा इकट्ठा करने में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।